वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस बनाने की सबसे आसान ट्रिक, जो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान ट्रिक जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो आपने कभी ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा, ना ही कहीं देखा और ना किसी ने बताया होगा। सबसे आसान ट्रिक जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान तरीका जो आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस बनाने की ट्रिक, जो 2 सेकंड में सॉल्व कर देगी। जो कभी आपने ना पढ़ी होगी, ना देखी होगी, ना ही किसी ने बताया होगा। सबसे आसान ट्रिक जो आपके लिए लेकर आए हैं, अंग्रेजी बोलना, टेंस बनाना। सबसे बड़े से बड़े टेंस को आप बनाइए। टेंस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलो आइए, आप टेंस ही मैं बताने की कोशिश करूँगी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आओ देखें कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जान करके आपको बेहद खुशी होगी। टेंस बताने के प्रयास में हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, जो कार्य अभी जारी है उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। जो कार्य अभी जारी है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस के अंत में क्या होता है, कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। कैसे जानेंगे? आइए देखते हैं। आगे हमारे चार्ट में देखने की फुल कोशिश करिए। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, अंत में उसके ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसलिए हम जान जाएंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। इसलिए आप जान जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। कैसे जानोगे कि क्या है एग्जाम्पल? जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो कैसे जानेंगे? इसके अंत में है, इसलिए जानेंगे ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे राम इज गो टू स्कूल। राम इज गो टू स्कूल। प्रेजेंट टेंस में इज MR का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? जो लास्ट में है आता है, जिसे बताया है, ता है, ती है, ते हैं आता है, इसलिए इज MR का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? आइए देखते हैं। पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 2
पास्ट टेंस। आइए देखते हैं पास्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट टेंस भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। जो कि बीत चुका है, जो बीत चुका है उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? भूतकाल। जो कार्य कर चुके हैं, मैंने पढ़ाई कर चुकी है या खाना खा चुके हैं, जो बीत गए उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है या भूतकाल उसे कहते हैं जो कार्य हो चुका होता है। पास्ट टेंस या भूतकाल उसे कहते हैं जो कार्य बीत चुका होता है, उसे ही भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस की पहचान होती है। पास्ट टेंस की पहचान होती है शब्द के अंत में ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द अंत में आते हैं, उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। जो भूत में हो चुका, भूतपूर्व हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में या भूतकाल में, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, उसमें वाज वर का प्रयोग होता है। इसलिए किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं, उसके लिए हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। वाज वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीता गाना गाती थी, तो थी इसलिए पास्ट टेंस आपका है। पास्ट टेंस आपका है। आप समझ जाएंगे कि अंत में ती थी आई है, इसलिए पास्ट टेंस है। सीता गाना गाती थी, तो समझ जाएंगे ती थी ता था पास्ट टेंस। सीता गाना गाती थी। सीता वाज सिंग ए सॉन्ग। सीता वाज सिंग ए सॉन्ग। वाज अंत में थी है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है। अब आइए देखते हैं नंबर 3, तीसरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आप देख लीजिए। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। जो आगे आने वाला समय है उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस। टेंस मीन्स काल होता है। टेंस मीन्स काल होता है। आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्यूचर को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यकाल कहेंगे, या भविष्य जो कार्य अब करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल। उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस में जो कार्य आगे होगा उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। फ्यूचर टेंस के अंत में फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर टेंस की पहचान हम बताएंगे कि क्या होते हैं। इसका नियम बहुत ही प्यारा है। आइए दोस्तों हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल है राम किताब पढ़ेगा। फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है राम किताब पढ़ेगा। राम विल बी रीड बुक। राम विल बी
रीड बुक आप कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर टेंस है? क्योंकि इसके अंत में क्या है? गा। इसके अंत में क्या है? गा। इसलिए हम क्या जान जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। गा है अंत में, इसलिए विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस भविष्य काल में विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा। फ्यूचर टेंस के पहचान होते हैं। फ्यूचर टेंस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, इसलिए हम जानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल के अंत में गा, गे, गे आदि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल दोस्तों ना भूलें। हमारा वीडियो अंत तक लास्ट तक देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय महाकाल।